नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। आज हम नगर पंचायत तरगंज में आए हुए हैं, जहां 37 साल से कार्यरत और संघर्षशील नेता हमारे साथ मौजूद हैं। केटी तिवारी जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इनके मतलब विकास की क्या नीति रहेगी और क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में। तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो मतलब आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कौन सा मुद्दा आपका अहम है? मैं जनता का आदमी हूँ। मैं किसी नेता, किसी सांसद, विधायक का आदमी नहीं हूँ। जनता का हित सर्वोपरि है और जो जनता का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, वही हमारा मुद्दा है। जैसे मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि दुश्मनों के ऊपर भी अगर अन्याय होता है तो उसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। 37 सालों से मैं जनहित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करता आ रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ कॉलोनी चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए। छुट्टे जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, वो सब मैं जानता हूँ। अगर मैं चेयरमैन बना तो इस क्षेत्र की जनता चेयरमैन रहेगी। अगर मैं चेयरमैन बना तो 15 दिन के अंदर सारे छुट्टे जानवर खत्म हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था। इसके लिए इंडिया में रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा, शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगा। अस्थायी निर्माण के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अनावश्यक टैक्सेस लगाए जाएंगे, लगाए जाने हैं नगर पंचायत क्षेत्र में, मैं उन टैक्सों में कमी कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आवास, कोई घर फूस का नहीं होगा, हर घर में एक रोजगार होगा। और अस्थायी निर्माण के लिए, जैसे कोई टीना रखना चाहता है, कोई छप्पर रखना चाहता है, वो 2000 रुपए के छप्पर के लिए 5000 रुपये परमिशन में उसको नक्शा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रेगुलेशन पास कराऊंगा कि अस्थायी निर्माण में किसी परमिशन की जरूरत नहीं। और जो प्रत्याशी हैं वो प्रधान रह चुके हैं और उनको जनता देख चुकी है। मैं तो 37 सालों से इस क्षेत्र की जनता का, गांव गरीबों की आवाज बन करके मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार आपने छुट्टा जानवरों के खिलाफ अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कुछ किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। हमने धरना दिया कि किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और छुट्टा जानवर तत्काल इस नगर क्षेत्र से बाहर किए जाएं। कुछ राहत मिली है। सरकार को भी ध्यान में आया कि वो गलत कर रही है। करीब दर्जनों गौशालाएं ब्लॉक क्षेत्र में बन गई हैं। छोटे जानवर उसमें जा रहे हैं, बड़े जानवर भी कुछ कम हुए हैं। किसानों को राहत मिली है। और अगर मैं हुआ तो 15 दिन के अंदर छुट्टे जानवर इस नगर क्षेत्र से गौशाला में भेज दिए जाएंगे। और जनता के लिए मतलब क्या रोजगार, जनता की खुशहाली, मेरी खुशहाली है। पूरी जिंदगी में मैं जनता के लिए जिया, समाज के लिए जिया। कभी मैं अपने बारे में नहीं सोचा। मैं सेवक हूँ। मैं राजनीति का व्यापारी नहीं हूँ। मेरे चमड़ी के बाद में हड्डी है, मांस नहीं है। और जितने प्रत्याशी हैं जो वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कभी न कभी कोई प्रधान रहे या कोई न कोई पद उनके पास रहा है। उन्होंने गरीबों को नोच करके, उनकी मांस को नोच करके अपने को मोटा बनाया है। मैं जो दुबला था, हिम्मत है हमारे पास में, नैतिक बल है हमारे पास में, शरीर में कोई दाग नहीं। हमारी एक पहचान ही सेवा की पहचान है। हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं उस लायक नहीं। हमारा चुनाव इस बार जनता लड़ रही है और जनता की भी कितने दिनों से संघर्ष कर रहा है, एक बार इनको देखा जाए। ये ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण शिक्षा का अभाव भी है। काफी लोग अशिक्षित हैं, अभी भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे अभी घूम रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अध्यक्ष बनने के बाद तकनीकी विद्यालय, रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पेंशन, खेती किसानी, जो भी बन पड़ेगा मैं सब कुछ जान रहा हूँ। मुझे क्या करना, वो सारी व्यवस्थाएं मैं करना जानता हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जनता का हक जनता तक जाएगा। कमीशन खोरी बंद होगी, बेईमानों की दुकान बंद होगी। निश्चित रूप से जनता में खुशहाली लाने के लिए अपना जीवन समर्पित जैसे मैं किया था, वही भाव अभी भी है। जनता की खुशी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और समर्पित रहेगा।
और लोगों के साथ फौज चले, लेकिन आप अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले घूम। चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। ये शर्मनाक स्थिति है और मैं अकेले चल रहा हूँ। शेर जंगल में अकेला ही चलता है। हमारे नैतिक बल है, हमारे कोई दाग नहीं है, हमारे पास भी फौज है चलने के लिए, लेकिन जरूरत क्या है? हमारी पहचान फौज से नहीं, हमारी पहचान केटी तिवारी नाम से ही, और उस नाम को जनता पसंद कर रही है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हाथ के पंजे पर मोहर लगाएगी। इस बार निश्चित बात, कितना भी लोग दबाव बना लें, लेकिन चुनाव जब वोट गिना जाएगा तो पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। मैं भी तो कुछ नहीं कहूँगा इसके।